गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जो कि 13 और 14 मई को होने वाला है। अगर कर रहे हो तो चलिए मेरे साथ में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये है धनंजय सर की पीडीएफ, जिससे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। ये पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए है और काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो चलिए अभी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक दस की वृद्धि वाला राज्य, ठीक है, सेंसेक्स से क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक दस की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर। तो सर्वाधिक दस की वृद्धि किस में हुई है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक दस की वृद्धि हुई है, जो कि कितने प्रतिशत है? 27.8% है दस की वृद्धि। और यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सबसे कम कहाँ पर हुई है। तो सर्वाधिक मेघालय हो गया, ठीक है, और सबसे कम हो गया नागालैंड। नागालैंड यहाँ पे है 0.58%। 0.58% यहाँ पे नागालैंड में वृद्धि हुई है, ठीक है। सर्वाधिक मेघालय और सबसे कम नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सोचो सोचो आप लोग, क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ हो सकता है, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बताएं क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, ठीक है ना। तो इसमें कितना है? 972, 1000 पर 972, ठीक है, 972। थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, इसको मैं इरेज कर दे रही। ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे 972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताएं आप लोग कितने प्रतिशत है? 84.1%, 73%, 64%, 74। तो सही आंसर क्या होगा? वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 7.4%, 7.74% है। तो इसके हिसाब से आसपास का कौन सा आंसर होगा? 73% होगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पर 74.04% सही है आंसर ये, ठीक है ना। फिर है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धुबिया, राई, शायरा या फिर सभी है? तो धुबिया भी है, राई भी है, शायरा भी है, ठीक है ना। धुबिया भी है, राई भी है, शायरा भी है, तो इस तरह से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? G.K. गिलर्ट, डेविस, पॉवेल, डटन। किसको कहा जाता है? तो प्रथम भू विज्ञानवेत्ता है G.K. गिलबर्ट, ये हैं प्रथम, ठीक है। और डेविस भी हैं, जो कि ये द्वितीय हैं, ठीक है ना, ये सेकंड है। 6 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में सर्वाधिक स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ये निक्षेप के बारे में है। मतलब निक्षेप मतलब होता है कि जो टूटा फूटा पदार्थ। तो समुद्र में सर्वाधिक स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय गर्त में, महासागरीय मग्न ढाल में, गंभीर महासागरीय मैदान में, महाद्वीपीय मग्न तट पर। तो कहाँ पाए जाते हैं? बताएं कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट पर सर्वाधिक स्थलजात निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की सही मात्रा क्या है या फिर सही क्रम क्या है? ठीक है, सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, ये तो नहीं होगा। लोहा, सिलिका, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम। तो ऑक्सीजन के बाद में सिलिका पाया जाता है, तो यही आंसर होगा सी। सबसे अधिक इसमें ऑक्सीजन होता है,
फिर होता है सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम। यहाँ पे दिया नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ये मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर स्थित है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर फिलीपींस और वियतनाम के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, शीतोष्ण वायु क्षेत्र में, कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। सी ऑप्शन है महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर या ठंडे समुद्री तटों पर। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु में कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम एशिया में 10 नंबर, दक्षिण पश्चिम एशिया में किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान। तो इसको मैं मैप के माध्यम से देखती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है कर्क रेखा, आपको छोटा करके दिखा रही हूँ। ये है कर्क रेखा, ये कर्क है, बीच में विषुवत है, सबसे नीचे मकर है। तो देखते हैं कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा सऊदी अरेबिया से गुजर रही है, ये है ना, सऊदी अरेबिया से गुजर रही है। एक मिनट, सऊदी अरेबिया से, ओमान से गुजर रही है। ठीक है ना। और ये है ईरान, ईरान से ये नहीं गुजर रही है। ऊपर ये ईरान है ना, यहाँ से ईरान से नहीं गुजर रही है। जबकि ये संयुक्त अरब अमीरात से भी गुजर रही है और सऊदी अरेबिया से भी गुजर रही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ईरान। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सऊदी से भी, ओमान से भी और संयुक्त अरब अमीरात से भी गुजरती है। ठीक है। 11 नंबर, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ठीक है, नाइजर, नील, कांगो, जाम्बेजी। तो ये पाई जाती है कांगो। कांगो नदी घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी। पिग्मी जनजाति कांगो घाटी में पाई जाती है। फिर कौन सा भिन्न है, इसमें हमें भिन्न छांटना है। हिमानी नियंत्रण, दिल्ली। कार्टिक सोसर सिद्धांत, याबे और ओसाने ने दिया। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, एरी नहर। तो एरी ने तो नहर सिद्धांत दिया है। ठीक है, नहर मतलब इसमें एरी ने दिया है ज्वार भाटा से संबंधित होता है। ठीक है, ज्वार भाटा से संबंधित है एरी। और यही आंसर मेरा सही है। 13 नंबर है बेद्दा जनजाति। बेद्दा जनजाति किससे संबंधित है? प्रजाति संबंधित है, निग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, कॉकेसॉइड। पहले तो देखते हैं बेद्दा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है। तो बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका। ठीक है, और ये बेद्दा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। सही आंसर होगा बी। ओके, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक, क्वेश्चन नंबर 14, आर्द्रता को प्रभावित करने वाला कारक तो कौन से कारक हैं? तापमान, जलधाराएं या फिर सभी, फिर उच्च आवाज। तो इसमें तो सभी होगा, तापमान भी है, जलधाराएं भी है, उच्च आवाज भी है। ये सही आंसर, क्वेश्चन 14 का सही आंसर डी। सूडान में चलने वाली ठंडी हवा, सूडान में कौन सी हवा चलती है? तो सूडान में हबूब हवा चलती है। ठीक है, ये हबूब हवा ठंडी हवा है। ये चिली को देखते हैं, चिली में कौन सी हवा चलती है? चिली में गर्म हवा चलती है। फिर ये है सुमेलित करने के लिए, वास्को डी गामा।
तो वास्को डी गामा तो कहाँ से था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, जो कालीकट के तट पर आया हुआ था। फिर डेविस कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेविस यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कैप्टन कुक क्रिस्टोफर कोलंबस बी में कौन सा होगा? एक का दो होगा। और ये क्रिस्टोफर स्पेन के हैं, बी का एक। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से हैं और कैप्टन कुक ये ब्रिटेन के हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुदाब, तापक्रम, समुद्री धाराओं की गति, पवन की गति। तो क्या मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला, ये जो राजस्थान में है, एमपी में है, उस श्रृंखला के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें सही होगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य में मालवा का पठार स्थित है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है और कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर सही हो गया बी, नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध पर नर्मदा नदी स्थित है। कौन सी जलवायु कोपेन ने AW से चिन्हित किया है? मानसून जलवायु, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु, स्टेपी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो इसको एवी ने चिन्हित किया है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, डी सही है। 21 नंबर, निम्नलिखित में डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। डोनबास क्या पूछा है? डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, सोने के लिए। डोनबास के बारे में पूछा है, सोचो आप लोग किस लिए प्रसिद्ध होगा? तो डोनबास कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग बताएं, तांबा, भारत में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में तांबा राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है तांबा। और सोने की खान कहाँ है? भारत में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। 22 नंबर, किसने क्रियाशीलता सिद्धांत व अंतःक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डिमोंजिया, हैटनर, रियतोफेन, ब्रूस। तो किसने किया है? ब्रूस ने किया। क्रियाशीलता सिद्धांत व अंतःक्रिया का सिद्धांत ब्रूस महोदय ने किया है। अभी आते हैं सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिस्ट, सेल, स्लेट बलुआ पत्थर, यही सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी ये भी सिस्ट, स्लेट, संगमरमर से चूना पत्थर, क्वार्टराइट से बलुआ पत्थर और स्लेट से बलुआ पत्थर नहीं बनता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 24 नंबर, नॉर्मन अर्नगेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक हैं वो किस देश के नागरिक हैं? हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन जो है वो किस देश या फिर किस देश के नागरिक हैं? यूएसए, मैक्सिको, रूस, न्यूजीलैंड। तो ये है यूएसए के नागरिक, ठीक है, यूएसए के नागरिक हैं ये। आप लोग बताओ, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं आपको, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दुग्ध क्रांति के बारे में आवाज उठाई थी। आइए सुमेलित करते हैं।
आल्पस वर्सेस विंध्यन फ्यूजियामा। तो अल्पस पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं, ललित लिखा लेकिन वलित पर्वत, ठीक है। और वॉसेज कहाँ पे है, ये क्या है, भ्रंसोत पर्वत है। और ये वॉसेज शायद यूएसए में है, भ्रंसोत पर्वत है ये। और विंध्यन, विंध्यन ये अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है। वैसे ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है और ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे तो इस तरीके से 3 1 2 4 ऑप्शन बी सही होगा। फिर 26 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रॉस, ठीक है, ब्लू ग्रॉस के नाम से किसे जाना जाता है? कैलिफोर्निया, मोंटाना, टेक्सास, केंटुकी। केंटुकी को ब्लू ग्रॉस स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देखो आप लोग, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, या फिर 68 डिग्री 9 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये पूर्व में है ना, ये मान लीजिए ये मेरा भारत है, ये भारत हमारा मैप में पूर्व में पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए ये गोला है और ये विषुवत रेखा है, ये कर्क है, ये मकर है, तो यहाँ पे भारत पड़ता है, तो ये ईस्ट में हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों का सही क्रम बताइए। धारवाड़, कुडप्पा, दक्कन, गोंडवाना। कुडप्पा, विंध्यन, दक्कन, गोंडवाना, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना, दक्कन। तो इसका सही क्रम है, मैं आपको बता रही, सबसे पहले तो आर्कियन, आर्कियन चट्टान होती है, फिर धारवाड़ है, धारवाड़ है, ठीक है। फिर कुडप्पा, कुडप्पा है, फिर विंध्यन, विंध्यन, इसके बाद गोंडवाना, गोंडवाना, इसके बाद है दक्कन, दक्कन, सबसे लास्ट में क्वार्टरी, क्वार्टरी। तो आप लोग देखो कौन सा मैच कर रहा है, इसके हिसाब से ये मैंने क्रमशः लिख दिया है। तो इसके हिसाब से होगा कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आप लोग ये जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असम की सीमा भूटान एवं बांग्लादेश से लगी है, बताएं आप लोग लगी है कि नहीं लगी है। फिर है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान एवं नेपाल से लगी है। फिर 3 नंबर, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगी है, बताएं आप लोग क्या सही होगा। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगी है कि नहीं लगी है। तो मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा असम की सीमा भूटान से लगी है कि नहीं लगी है। तो ये है असम, ये ग्रीन कलर, ये असम। इसमें देखते हैं भूटान से लगी है कि नहीं, ये भूटान है तो इसमें तो भूटान से लगी है, तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर पूछा है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान व नेपाल से लगी है कि नहीं। ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पूछा भूटान से लगी है कि नहीं लगी है, बिल्कुल सही है, ये देखो ये सीमा लगी हुई है, 2 नंबर भी सही है। फिर पूछा है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है कि नहीं लगी है। मिजोरम देखते हैं कहाँ पे है, ये है मिजोरम, सबसे नीचे येलो कलर का ये मिजोरम है। और पूछ रहा है म्यांमार से लगी है कि नहीं, तो पूरी सीमा म्यांमार से ही लगी है, 1/3 तो म्यांमार में ही है। तो इस तरीके से तीनों सही है,
ठीक है, 1 2 व 3 इस तरीके से ऑप्शन ए सही होगा। 1 2 3 1 2 3 इसमें तीनों सही। असम की सीमा भूटान व बांग्लादेश से लगी एकदम सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान एवं नेपाल से लगी एकदम सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगी बिल्कुल सही है। फिर आइए 30 नंबर, कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। इसमें कालक्रम बताना है। तो इसमें ये कालक्रम से है, बस 3 नंबर 4 पे होना चाहिए। ठीक है, तो 1 पे है अरावली, 2 पे है पूर्वी घाट, 4 पे है हिमालय, 3 पर है दक्कन ट्रैप। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय, दक्कन ट्रैप। सबसे नीचे दक्कन ट्रैप है, अभी हमने आपको करवाया था। ठीक है, वैसे सबसे नीचे तो है क्वार्टरी, इसके ऊपर दक्कन है। फिर 31 नंबर में पश्चिम बंगाल, न्यूरा घाटी, न्यूरा घाटी भी बोलते हैं इसको। सिक्किम, चुम्बा घाटी। तो सिक्किम में तो चुम्बा घाटी है ही, सही है। और जम्मू कश्मीर में मूर्खा घाटी, जो कि मूर्खा घाटी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, लद्दाख में है। और लद्दाख में नुरवा घाटी, नुम्ना घाटी भी लद्दाख में है। इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा है? मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, मूर्खा घाटी लद्दाख में पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। लद्दाख में, जम्मू मूर्खा घाटी लद्दाख में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। और 32 नंबर, विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था, नियोजोइक काल में हुआ था, पैलियोजोइक काल में हुआ था, मेसोजोइक काल में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था नियोजोइक काल में हुआ था। विशाल मैदान का निर्माण नियोजोइक काल में हुआ था। अब देखते हैं एडम नहर किस नदी से निकली है? तो एडम नहर दामोदर नदी से निकली हुई है। सही आंसर दामोदर होगा। 34, बर्किंघम नहर बनाई गई। तमिलनाडु में बनाई गई, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। बर्किंघम नहर कहाँ बनाई गई? आंध्र प्रदेश में बनाई गई। एपी, आंध्र प्रदेश में बनाई गई बर्किंघम नहर। ठीक है, 35 नंबर, जैसलमेर से दिसपुर जाने पर निम्न वनस्पतियों का अनुसरण करें। ठीक है, इसमें पूछा है जैसलमेर। जैसलमेर बोले तो राजस्थान से लेकर के, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। तो मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। और जैसलमेर में पड़ता है राजस्थान के। ठीक है, तो 1 नंबर पे पहले 1 नंबर आएगा। ठीक है, फिर आएगा आर्द्र पतझड़ पूछा है, सदाहरित पूछा है, शुष्क पतझड़ पूछा है। तो मरुस्थल के बाद में आएगा शुष्क पतझड़। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में ही इसके बाद से स्टार्ट होता है शुष्क पतझड़, इसके बाद में होता है आर्द्र पतझड़, फिर सदाहरित। ठीक है, ये दिसपुर मतलब कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम पूछा है। तो दिसपुर मतलब आसाम में ही सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। तो नंबर 1 पे मरुस्थल, नंबर 4 पर शुष्क पतझड़, फिर आर्द्र पतझड़, फिर सदाहरित। फिर इसमें क्या होगा? 1 4 कहाँ दिया गया है? 1 4 2 3। इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। भिलाई लौह इस्पात कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। भिलाई लौह इस्पात कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। कहाँ से की जाती है? नोवामुंडी से, डल्ली राजहरा से, केमनगुंडी से, गुरु मसीसानी से। तो झारखंड नोवामुंडी में पड़ता है। ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरु मंडी, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरु मंडी कहाँ पे है? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। ठीक है, हाँ, गुरु मंडी उड़ीसा में है, मयूरभंज में। और नोवा मंडी भी ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड के सिंहभूम में। और देखते हैं डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। तो डल्ली राजहरा भी जो है लोहे के लिए ही प्रसिद्ध है।
ठीक है। भिलाई जो है दल्ली राजहरा में है, मतलब छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में है दल्ली राजहरा। केमन मुंडी के बारे में देखते हैं। ये केमन मुंडी जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक की एक ये पहाड़ी है। केमन मुंडी कर्नाटक के तरीकेट जिले में है। तो इस तरीके से आंसर सही होगा सी। सी आंसर सही है। 37 नंबर, संथाल जनजाति का संबंध किस महाप्रजाति से है? संथाल जनजाति का संबंध किस महाप्रजाति से? मंगोलाइट से, ऑस्ट्रेलियाइट से, कॉकेसाइट से, निग्रोसाइट से? इसका संबंध है ऑस्ट्रेलाइट से। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में ही है, सबको पता होगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये भी आप लोग पढ़े ही होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है, सत्य है एकदम। अब देख रहे हैं वर्षा वन अनुसंधान, ये गलत है, ये शिलोंग में नहीं है, ये है जोरहट में। जोरहट में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे वर्षा वन संस्थान है जोरहट। जोरहट कहाँ पे है? ये आसाम में है, आपके आसाम में है, ठीक है। आसाम। 39, इसमें भी देखना क्या सुमेलित नहीं है। तो देखना है लिपू लेक। लिपू लेक तो दर्रा पूछा गया है, लिपू लेक तो उत्तराखंड में है। चांगला दर्रा कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में है, सही है, ये भी सही है। तुजू मड़ी, तुजू कहाँ है? मणिपुर में। तुजू मड़ी मतलब तुजू दर्रा मणिपुर में है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी है, JNK में भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, इसमें सी सही है। अब अरी अफवाह का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 40, अरी अफवाह का निर्माण करती है, कौन सी नदी करती है? नर्मदा करती है, गोदावरी, गोमती, रामगंगा। अरी अफवाह का निर्माण करती है नर्मदा नदी। यहीं पे देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी वृक्षानुमा अफवाह करती है। और ये रामगंगा कौन सा अफवाह करती है? ये समानांतर अफवाह है, इसका अफवाह समानांतर है, ठीक है। नर्मदा नदी का अरी है, ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर, औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है कोयम्बटूर। यहाँ पे नहीं है, कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान है। कानपुर दलहन है यहाँ पे। लखनऊ में, और लखनऊ में कौन सा है? तो विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। रांची में है, नहीं, विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भी है। लखनऊ में विश्व भी है और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो बी सही होगा। और देखते हैं रांची में क्या है, तो रांची में लाख अनुसंधान संस्थान है। लाख की जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो ये अनुसंधान संस्थान रांची में है, तो सही आंसर लखनऊ होगा, बी सही है। 42 नंबर, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, मूसी। तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। और कृष्णा नदी के सारे कौन से शहर बसे हैं? तो कृष्णा नदी के किनारे हैं विजयवाड़ा, श्रीशैलम, अमरावती आदि कृष्णा नदी के किनारे शहर हैं, ठीक है। 43 नंबर, भारत में सर्वप्रथम डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या फिर झारखंड में? ये हमारे ऑप्शन 4 हैं।
तो फिर डॉल्फिन परियोजना कहाँ शुरुआत की गई? बिहार में की गई। ठीक है, सही आंसर बिहार होगा, बी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चन 43। नेक्स्ट पेज में करवाऊंगी बाकी आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।